हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना है पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण अजैविक घटक जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। जानेंगे कि क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, क्यों आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण की, कौन कौन से घटक इसमें शामिल होते हैं और प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन प्रभावित करता है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। हमने इकोलॉजी के बारे में जब आपको बताया था तो हमने आपको बताया था इकोलॉजी के जैविक घटक, और उसमें हमने आपको बताए थे उत्पादक। हमने बताया था वे सभी घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम लोग उत्पादक कहते हैं, और अपना भोजन केवल वही बना सकते हैं जिनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल। तो हमने आपको बताया था कि उत्पादक में शैवाल, नील हरित शैवाल तथा पौधे ये शामिल होते हैं, और यही तीनों हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब यही तीनों क्यों अपना भोजन बनाते हैं, क्योंकि इनमें पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल। ठीक, तो सीधी सी बात, शैवाल, नील हरित शैवाल तथा पौधों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोग से भोजन बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। यानी पौधे जिस प्रक्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं पौधे सूर्य के प्रकाश में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से अपना भोजन बनाते हैं, और यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। तो ये हो गई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब ये क्यों आवश्यक है ये समझते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि ये तीनों क्या हैं, आपके इकोलॉजी के उत्पादक यानी पारिस्थितिकी या पर्यावरण के उत्पादक हैं, और इन्हीं उत्पादकों पर आपके निर्भर होते हैं उपभोक्ता। क्या निर्भर होते हैं, उपभोक्ता, जिनमें हमने आपको प्रथम प्रकार के उपभोक्ता, द्वितीय प्रकार के उपभोक्ता तथा तृतीय प्रकार के उपभोक्ता पढ़ाए थे, जिनको हम लोग शाकाहारी, ये मांसाहारी और ये शीर्ष मांसाहारी। इसके बाद उपभोक्ता में एक चीज और शामिल की थी हमने, मृतोपजीवी। ठीक है, तो ये तीनों डिपेंड काय पे करते हैं, उत्पादक पे डिपेंड करते हैं। यानी उत्पादकों में हमने क्या पढ़ाए थे आपके, यही तो होते शैवाल, नील हरित शैवाल और पौधे, और प्रथम प्रकार के उपभोक्ता आपके निर्भर हैं उत्पादकों पे। अगर उत्पादक ही नहीं होंगे तो उपभोक्ता के होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो जीवन होने के लिए यानी पृथ्वी पर जीवन होने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बात और, प्रकाश संश्लेषण का 90% हिस्सा जो है वो आपके शैवाल तथा नील हरित शैवाल में प्रयोग होता है, शैवाल और नील हरित शैवालों में। बाकी का 10% जो हिस्सा है वो आपका पौधों में पूरा होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि पृथ्वी पर अगर जीवन होना है तो वो तभी होगा जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होगी। तो ये तो बात हो गई प्रकाश संश्लेषण की। अब आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से घटक भाग लेते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं कि कहां से कैसे कैसे इन्वॉल्व होते हैं। चलिए देखिए, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसको रासायनिक रूप से हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं, 6CO2 12H2O। यहां पर है सूर्य का प्रकाश, और पेड़ पौधे या शैवाल किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक, क्या करते हैं, C6H12O6 यानी ये होता है आपका ग्लूकोज।
और यही होता है आपका पौधों का भोजन। इसके अलावा 6O2 और 6H2O, ये होता है उप उत्पाद। ये क्या होता है? ये होता है मुख्य उत्पाद और ये होता है उप उत्पाद। ठीक। ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद पौधे अपने लिए भोजन तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ वातावरण में मुक्त करते हैं ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए प्राणवायु का कार्य करती है। अब देखिए कौन कौन से, अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की कच्ची सामग्री, तो क्या क्या हिस्सा ले रहा? जल, ये जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। ठीक। इसके अलावा पोटेशियम भी भाग लेता है। पोटेशियम खनिज लवण क्या है? यहां पर आपकी जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करने का काम करता है तथा पत्तियों में रंध्र को खोलने तथा बंद करने का काम करता है। तो ये सीधे इस भाग नहीं लेता पोटेशियम, लेकिन आपका भाग लेता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या क्या हो गई? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और पोटेशियम। इनके बाद आपका जो भोजन बनता है वो ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम लोग मुख्य उत्पाद कहते हैं। जबकि ऑक्सीजन जो मुक्त होती है वातावरण में, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक उप उत्पाद होता है। अब हम इस कच्ची सामग्री के बारे में एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं और सबसे पहले हमें पढ़ना है जल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मान के चलो यहां पे हम एक पेड़ बना ले रहे हैं हल्का सा, ठीक है। मान के चलो ये कोई पेड़ हो गया। ठीक। अब क्या है, सबसे पहले हमें पढ़ना है जल के बारे में। किसके बारे में? जल। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल एक महत्वपूर्ण घटक है, जो कि पेड़ की जो जड़ें होती हैं वहां से लिया जाता है। तो ये कहां से जाता है? जड़ों से, और फिर जाइलेम द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से कहां पर होती है? पत्तियों में होती है। ठीक है। अब क्या है, लिए गए जल का 1% ही प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। बाकी क्या हो जाता है? बाकी 99% जल वाष्प उत्सर्जन द्वारा उड़ जाता है। 99% जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लिया हुआ बाष्पोत्सर्जन के द्वारा उड़ जाता है। पौधों के लिए बाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई के रूप में देखी गई है, यानी आवश्यक भी है और बुराई भी है। यानी 99% जल उड़ जाता है, केवल 1% जल ही आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है। इसी जल से क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन। तो जल से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 मुक्त होती है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त हुई ऑक्सीजन किस घटक का उत्पाद है? तो किसका है? जल का। तो ये बात हो गई आपकी जल की। अब हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ठीक।
अब हम लोगों को देखना है CO2। अगर बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड की तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है 0.3%, लेकिन वर्तमान समय में प्रदूषण की समस्या से इसका स्तर जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा? पत्तियों द्वारा वायुमंडल से ली जाती है। ठीक, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 से 0.9% तक आपका संगठन हो जाए तब तक तो ठीक है, लेकिन 0.9% से अगर संगठन बढ़ता है इसका तो फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो आपकी धीमी हो जाती, क्योंकि वो रूप हो जाता है आपका प्रदूषण। तो 0.9% से अगर ज्यादा है तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है धीमी हो जाती है। बात समझ में आई? तो कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों द्वारा वायुमंडल से ली जाती है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश। ये सारे घटक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रकाश। ये महत्वपूर्ण फैक्टर है और यही है आपका पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण अजैविक घटक। ठीक, अब क्या है, पृथ्वी पर अगर ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका माना जाए तो क्या माना जाएगा? आपका सूर्य। ये क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत। ऊर्जा किस रूप में आती है? फोटोन के रूप में। ठीक, इस सूर्य से बहुत सारी किरणें निकलती हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है वो हम देखेंगे। सूर्य से कौन कौन किरणें निकलती हैं? कॉस्मिक किरणें। हालांकि कॉस्मिक किरणों को अंतरिक्ष किरणें भी कहा जाता है। इनका आज तक कोई स्रोत पता नहीं है, लेकिन मान लिया जाता है कि यह सूर्य से निकल रही हैं। इनके अलावा गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट, परावैंगनी किरणें, रेडियो तरंगें, ये सारी तरंगें सूर्य से निकलती हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन भाग लेता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का भाग लेता है दृश्य प्रकाश। कौन सा? दृश्य प्रकाश, जिसको हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट। ठीक है, तो यही दृश्य प्रकाश यहां पे हम लोग लिख सकते, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। बात समझ में आई? तो पहला प्रश्न यही पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का कौन सा भाग हिस्सा लेता है? तो वो है आपका दृश्य प्रकाश। तो आइए इस दृश्य प्रकाश के बारे में जानते हैं। दृश्य प्रकाश को हम लोग विबग्योर के रूप में जानते हैं, जिसमें कि आपके 7 रंग शामिल होते हैं। कितने? 7 रंग। तो यहां पे हम लोग लिख सकते, सूर्य का दृश्य प्रकाश प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। VIVGYOR, ये हो गया आपका विबग्योर। ये हो गया वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये सारी। अब इसमें पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में होती है? तो सबसे ज्यादा होती है लाल में, ये सबसे ज्यादा। ठीक, सबसे कम अगर पूछें, सबसे कम होती है हरे रंग में। क्यों होती है सबसे कम हरे रंग में? क्योंकि पत्तियों का रंग जो होता है वो होता है आपका हरा, तो पत्तियों द्वारा हरे रंग को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। इस वजह से हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है सबसे कम होती है। अगर लाल रंग से पूछा जाए तो लाल रंग से कम किसमें होती है?
नीले रंग में। ठीक, ये जो आपका दृश्य प्रकाश है, ये इसकी रेंज यानी तरंग दैर्ध्य होती है 3600 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। ये कई बार प्रश्न पूछा गया, तो यहां पे आप समझिए, प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य के किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो दृश्य प्रकाश में। सबसे ज्यादा किस रंग में होगा, तो आपका लाल रंग में। सबसे कम किस रंग में होगा, तो हरे रंग में। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है आपकी, 3600 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब क्या होता है, इस प्रकाश को शोषित करने का काम किया जाता है पत्तियों के रंध्रों द्वारा। किनके द्वारा, रंध्र। यहां पे क्या है, देखिए यहां पे समझा दे रहा है, जैसे मान के चलो इन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं रंध्र। ठीक, तो यही जो रंध्र हैं, ये आपके प्रकाश को शोषित करने का काम करते हैं, और इन रंध्रों को खोलने तथा बंद करने का काम करता है पोटेशियम आयन। कौन सा, पोटेशियम आयन। तो बात आपको समझ में आई। प्रकाश संश्लेषण में ये सब कैसे होता है। विबग्योर में आपका रेड कलर सबसे ज्यादा हिस्सा लेता है, रंध्र। अब क्या है, प्रकाश संश्लेषण दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रकाशित प्रकाश संश्लेषण, दूसरा होता है अप्रकाशित संश्लेषण। यानी एक होता है प्रकाश की उपस्थिति में और दूसरा होता है प्रकाश की अनुपस्थिति में। यानी रात में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन वो भोजन के निर्माण के लिए नहीं होती है, उसका दूसरा रूप होता है। ठीक, अब दिन में भी होता है अप्रकाशित प्रकाश संश्लेषण, दिन में भी होता है। जैसे मान के चलो कोई वृक्ष की कोई ऐसी जगह है जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहां पर अप्रकाशित प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, तो ये होगा आपके प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले प्रकाश के बारे में। ठीक, अब आगे हम देखते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, कुछ नहीं है, पौधों में पाए जाने वाला एक प्रकार का वर्णक होता है, यानी पिगमेंट। तो क्लोरोफिल ये हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाले घटक। तो क्लोरोफिल क्या है, एक प्रकार का पिगमेंट यानी वर्णक है, जिसे हरित लवक कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है, हरे रंग का होता। ठीक है, तो ये हो गया क्लोरोफिल। इसके अलावा क्या है, प्रभावित करने वाले कारकों में आपके आ जाते हैं तापमान। जैसे प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो 25 से 35 डिग्री सी तापमान पर अच्छी होती है। ठीक, इससे ज्यादा अगर तापमान हो जाए तो कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है। दूसरा है आपका प्रदूषण। प्रभावित करने वाले कारकों में क्या है, प्रदूषण। तो हमने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है। इसके अलावा क्या है, प्रदूषण में विभिन्न प्रकार के आपके धूल के कण पत्तियों पर जमा हो जाते हैं, जिससे कि पत्तियों के रंध्र खुलने तथा बंद होने में समस्या होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपकी प्रभावित होती है। तो ये थे आपके प्रकाश संश्लेषण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इनको बहुत अच्छे से नोट करना है। जितने भी प्रकार के आपके जैसे टेट, सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट के एग्जाम होते हैं, प्रकाश संश्लेषण से 1 या 2 प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से जुड़ा हुआ तीसरा भाग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।